Hello learners, in today's video we are going to discuss about forms of prose. So the first form of prose which we are going to discuss is travelogue. A travelogue, travel writing, is a literary form that describes the author's experience while traveling, often blending observation, reflection, description and narrative. It offered insight into places, people, cultures, landscape and sometimes the inner journey of the traveler. तो ट्रैवलॉग इज़ बेसिकली आप अपनी जर्नी के बारे में लिख रहे हो, ठीक है। तो आप जब अपनी जर्नी के बारे में लिख रहे हो तो यू कैन डिस्क्राइब योर ओन एक्सपीरियंस राइट अबाउट योर ट्रैवलिंग। तो उस ट्रैवलिंग नरेशन में यू आर राइटिंग सो मेनी थिंग्स लाइक वहाँ के उस जगह के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में, लैंडस्केप के बारे में एंड ऑल्सो जो आपके अंदर चेंजेस हुए हैं वहाँ जर्नी उस जर्नी के बाद राइट या फिर उस जर्नी के टाइम पे, तो आप वो सब कुछ लिख रहे हो। तो जब आप इसको लिख रहे हो, अपने ट्रैवल के बारे में लिख रहे हो, इन दैट फॉर्म इज़ travelogue. Basically, travelogue is something where we can write about our traveling experience, observation, reflection, okay, in narrative form. If we talk about the key features of travelogue, तो इसको फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में लिखा जाता है ऑफकोर्स, क्योंकि आप अपने पर्सपेक्टिव, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं, ओके। ऑथर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस ट्रैवलॉग को लिख रहा है, उसके बारे में लिख रहा है। डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स होंगे ऑफकोर्स, क्योंकि जिस जगह पे आप ट्रैवल कर रहे हो उस जगह के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में, यू आर राइटिंग एवरीथिंग। कल्चरल एंड सोशल ऑब्जर्वेशन, ऑफकोर्स जो ऑब्जर्वेशन आपने किए हुए हैं कल्चरली एंड सोशली, वो सब कुछ यू आर डिस्क्राइबिंग इन योर ट्रैवलॉग। देन ब्लेंड फैक्ट्स एंड पर्सनल एक्सपीरियंस, सो यू विल ऑल्सो राइट फैक्ट्स जो आपको पता थे एंड योर पर्सनल एक्सपीरियंस। नैरेटिव स्ट्रक्चर होंगे, ओके। देन रिफ्लेक्टिव टोन होगा, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने एक्सपीरियंस से लिख रहे हो तो आपका रिफ्लेक्शन दिखेगा टोन में। टाइप्स ऑफ ट्रैवलॉग आर एक्सप्लोरेटरी ट्रैवलॉग, स्पिरिचुअल ट्रैवलॉग, कल्चरल ट्रैवलॉग एंड एडवेंचर ट्रैवलॉग। एक्सप्लोरेटरी, जब आप किसी जगह को एक्सप्लोर करने जा रहे हो तो उस जगह के बारे में जो आप लिख रहे हो। देन स्पिरिचुअल, किसी स्पिरिचुअल जगह पे जा रहे हो या स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी, तो उसके बारे में जो ट्रैवलॉग होगा दैट विल बी स्पिरिचुअल ट्रैवलॉग। देन कल्चरल ट्रैवलॉग, किसी प्लेस के कल्चर पे जो हाईलाइट करने के लिए लिखा गया ट्रैवलॉग होगा दैट विल बी कल्चरल ट्रैवलॉग। देन एडवेंचर ट्रैवलॉग, लाइक समटाइम जो ट्रैवलर्स होते हैं वो एडवेंचर के लिए निकल जाते हैं, तो जो एडवेंचर के बारे में आप अपने ट्रैवलॉग लिख रहे हो, ठीक है, दैट विल बी एडवेंचर ट्रैवलॉग। देन व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ट्रैवलॉग? टू एजुकेट, टू इंटरटेन, टू रिफ्लेक्ट एंड टू क्रिटिक। ऑफकोर्स एजुकेट करने के लिए लोगों को, क्योंकि देयर आर सो मेनी प्लेसेस जो अनएक्सप्लोर्ड है, तो वहाँ के बारे में लोगों को बताने के लिए ट्रैवलॉग लिखे जाते हैं। एंटरटेन करने के लिए लोगों को डिफरेंट फैक्ट्स बताने के लिए, अनसीन हिडन जगहों के बारे में। देन रिफ्लेक्ट, टू रिफ्लेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दैट प्लेस। देन क्रिटिसाइज some places in your witty tone, that can be also the function of travelogue. Some famous travelogue in literature are The Innocent Abode by Mark Twain, A Passage to India by E.M. Foster, The Great Railway Bazaar by Paul Thoreaux, Eat, Pray, Love by Elizabeth Gilbert. Then we have another form which is periodical essay. A periodical essay is a short non-fiction prose piece published in a magazine or journal. So basically periodical essay उन essay को आप कहोगे जो magazine या journal में publish किए जाते हैं, and of course they will be short and non-fiction, okay. They typically deal with current topic, manners, morals or society and often written in personal, witty and reflective tone. So periodical essay का main purpose होता है कि वो current topic के बारे में होते हैं, क्योंकि ये journal में publish हो रहे हैं तो ऐसे ही टॉपिक्स पे लिखे जाते हैं जिससे लोगों को इन्फॉर्म किया जाए कि जो करंट सिचुएशन है सोसाइटी के अंदर, जो करंट टॉपिक सोसाइटी के अंदर है उसके बारे में लिखने के लिए, ओके। एंड ऑफ कोर्स इट विल रिफ्लेक्ट योर पर्सनल थिंग्स, पर्सनल टोन, it will reflect your witty tone, right? What is the origin and historical background of periodical essay? The periodical essay flourished during the age of enlightenment when literary printing and public discourse were on the rise. So periodical essay
एज ऑफ एनलाइटमेंट के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हुआ. वाई? बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग प्रेस एंड पब्लिक डिस्कोर्स. क्योंकि लोगों के बीच बहुत ज़्यादा बातचीत होती थी, फॉर लिटरेचर, फॉर पॉलिटिक्स, फॉर आर्ट, राइट. और प्रिंटिंग प्रेस की वजह से लोगों तक जर्नल, पीरियोडिकल ऐसे जो हैं वो पहुंच पाते थे. तो बिकॉज ऑफ दैट पीरियोडिकल ऐसे बहुत ज़्यादा फेमस था. एंड ऑफ कोर्स इट वॉज फर्स्ट पॉपुलराइज बाय Joseph Edison and Richard Steele with the Tatler 1709 and the Spectator 1711. इनके जो दो मैगजीन्स थे, जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील के, इन मैगजीन्स की वजह से पीरियोडिकल ऐसे बहुत ज़्यादा फेमस हुए. These essays were published daily or weekly and become a way to entertain and educate the emerging middle class. मिडिल क्लास लोगों को entertain और educate करने के लिए ये जो essays हैं ये मैगजीन्स में डेली और वीकली बेसिस पे पब्लिश किए जाते थे. सम की फीचर ऑफ पीरियोडिकल essays published in periodicals, of course जर्नल या मैगजीन में पब्लिश किए जाते थे. टॉपिकल एंड सोशल, जो करंट गर्मा गर्म खबरें जो होती थी उन पे लिखी जाती थी. एंड ऑफ कोर्स जो सोसाइटी में चीज़ें चल रही हैं उन पे, उनके सब्जेक्ट्स पे बेस्ड होते थे ये एसेज. मोरलिस्टिक, ऑफ कोर्स लोगों को मोरल वैल्यूज़ बताने के लिए पीरियोडिकल ऐसे लिखे जाते थे. विटी टोन होता था कि आपको वो क्रिटिसाइज़ भी करें और आपको पता भी ना चले. देन फोकस ऑन मिडिल क्लास कंसर्न, जो मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम्स होती थी उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता था पीरियोडिकल ऐसे में. ओके. देन अनदर फॉर्म ऑफ प्रोज इज formal essay. A formal essay is a structured, analytical, and objective form of non-fiction writing. So basically, formal essay is the structured form, analytical form, and of course objective form. और ये नॉन फिक्शन होता है. ये राइटिंग का एक ऐसा स्टाइल है जो स्ट्रक्चर्ड होगा, ओके, एनालिटिकल होगा. एनालाइज करके राइटर सब कुछ एनालाइज करके लिख रहा है, पूरे फैक्ट और एविडेंस के साथ लिख रहा है. It presents the clear thesis or argument, supported with the evidence and logic, and maintain a serious and scholarly tone throughout. ये जब ऐसे फॉर्मल ऐसे लिखे जाते हैं किसी भी टॉपिक पे, तो ये बाकायदा इसको एक आर्ग्यूमेंट की तरह प्रेजेंट किया जाता है विथ दिस एविडेंस एंड लॉजिक. और इसको सीरियस टोन में लिखा जाता है ताकि लोगों को जो भी लिखा गया है वो अच्छे से समझ में आए. ओके, क्योंकि लॉजिक भी है, एविडेंस भी दे रहे हैं हम आपको, प्रूफ के साथ वो टॉपिक आपको प्रेजेंट कर रहे हैं. इट इज़ यूज टू इन्फॉर्म, एक्सप्लेन, एनालाइज और परस्यूड ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक. ये लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी टॉपिक के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए, एनालाइज करने के लिए फॉर्मल ऐसे लिखे जाते थे. व्हाट आर द की फीचर ऑफ फॉर्मल ऐसे? ऑब्जेक्टिव टोन. ओके, ऑब्जेक्टिव क्यों? क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट्स पे फॉर्मल ऐसे लिखे जाते हैं. देन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आप लिखोगे फॉर्मल ऐसे. देन लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ कोर्स यू हैव टू यूज़ योर लॉजिक इन while राइटिंग फॉर्मल ऐसे. यूज़ ऑफ एविडेंस, प्रूफ और एविडेंस आप यूज़ करोगे अपने सब्जेक्ट को लिखते हुए, अपने सब्जेक्ट के बारे में लिखते हुए. इम्पर्सनल लैंग्वेज, यू कैन नॉट पर्सनलाइज फॉर्मल ऐसे. आप पर्सनलाइज पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिख सकते हो. आपको फैक्ट, एविडेंस, प्रूफ सब कुछ डालना होगा उसके अंदर. ओके, सो व्हाट आर द पर्पस ऑफ राइटिंग फॉर्मल ऐसे? टू एक्सप्लेन और डिफाइन, टू आर्ग्यू अ पॉइंट ऑफ व्यू, टू एनालाइज, टू कंपेयर, राइट. किसी सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में आर्ग्यू करने के लिए, एनालाइज करने के लिए किसी सब्जेक्ट को, दो सब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए हम फॉर्मल ऐसे लिखते हैं. There are some types of formal essay as well. The first is expository essay, to explain a topic using facts. ऐसे essays, ऐसे formal essay जिसमें आप सब्जेक्ट को बता रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, लेकिन फैक्ट यूज़ करके. देन आर्ग्यूमेंटेटिव essay, support it with evidence and reasoning. अब आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है तो ऑफकोर्स यू हैव टू सपोर्ट योर सब्जेक्ट विथ एविडेंस, प्रूफ एंड लॉजिक. ओके, देन वी हैव कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ऐसे, जिसमें आप दो सब्जेक्ट की सिमिलैरिटी और डिफरेंस के बारे में बता रहे हो. एनालिटिकल ऐसे, जिसमें आप एनालाइज कर रहे हो, उनके कॉन्सेप्ट को आप ब्रेक डाउन कर रहे हो और एक डीपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो in the audience. Okay, so this is all about forms of prose, travelogue, periodical essay and formal essay. If you have any query about this topic
any particular topic, you can comment below. And it is my humble request to please like, share and subscribe my channel and videos. And have a nice day.